बीसीसीआई ने आईपीएल को रीस्टार्ट करने की तैयारियां कर ली है, लेकिन अगर मई में फिर से आईपीएल शुरू होता है तो 28 बड़े विदेशी प्लेयर्स आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगे, जिनके नाम, जिनकी लिस्ट आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1490वां एपिसोड। आज 12 मई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखना, लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी भाई नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ। दिल्ली की टीम वही टीम थी जो कि धर्मशाला में फंसी थी, बाद में स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए खिलाड़ियों को एवोकेट किया गया था। ऐसी स्थिति में दिल्ली और पंजाब का मैच तो रद्द हो ही गया था, पूरा आईपीएल सस्पेंड हो गया था। दिल्ली के प्लेयर्स डरे हुए हैं। बड़ी रिपोर्ट यही है कि दिल्ली के मोस्टली विदेशी प्लेयर्स अब करंट सिचुएशन में भारत में आकर आईपीएल नहीं खेलना चाहते, जिसमें से 3 बड़े नाम हैं जिनके हवाले से लगभग कंफर्म है कि ये मई में आईपीएल नहीं खेलेंगे। नाम बता देता हूं, फाफ डू प्लेसिस, मिचेल स्टार्क और टी स्टब्स। ये 3 खिलाड़ी है, 2 साउथ अफ्रीकी है, 1 ऑस्ट्रेलियन है। मिचेल स्टार्क तो घर वापस भी लौट चुके हैं, इन 2 का पता नहीं है, लेकिन रिपोर्ट यही है कि ये दोनों भी पहुंचने वाले हैं साउथ अफ्रीका। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि अगले महीने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत फाइनल होगा, जिसमें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को खेलना है। और अब क्योंकि ये प्लेयर्स वापस लौट चुके हैं, ये अपनी नेक्स्ट बड़े इवेंट की तैयारियों में लग जाएंगे और करंट सिचुएशन के आधार पर इनको जो डर है, इस हिसाब से ये वापस नहीं आना चाहते। 3 बड़े दिल्ली के खिलाड़ी अब बचे हुए आईपीएल में अभी नहीं खेलेंगे। भैया बीसीसीआई को सोचना पड़ेगा, क्योंकि 28 टोटल प्लेयर्स हैं और इन खिलाड़ियों के बिना आईपीएल के पूरे चक्र वक्र सब हिल जाएंगे। तो बीसीसीआई के लिए काफी अहम है इस पर फैसला लेना। आज बीसीसीआई हो सकता है बचा हुआ शेड्यूल रिलीज कर दे। बचा हुआ शेड्यूल भी सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पेज पर डलेगा, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ज्वाइन कर लो। जैसे ही शेड्यूल आएगा सबसे पहले डलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंजाब की टीम की। पंजाब के प्लेयर्स भी धर्मशाला से इवैक्यूएट किए गए थे, उन्हें भी स्पेशल ट्रेन के जरिए दिल्ली लाया गया था। पंजाब के प्लेयर्स बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि जो कंडीशन बनी थी ना, धर्मशाला में एकदम से ब्लैकआउट हुआ, एकदम से स्टेडियम के लाइट थोड़े से डिम बंद किए गए, लोगों से कहा गया इवैक्यूएट करो। आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल आ गए ग्राउंड पे, निकलो भाई यहां से। और ऐसी कंडीशन में पंजाब के 4 बड़े प्लेयर्स हैं जो कि नहीं आएंगे मई में आईपीएल खेलने। रिपोर्ट यह है, जॉर्ज इंग्लिश, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जेनसन और एक्स बार्टलेट, ये वो 4 बड़े प्लेयर्स हैं जो कि अब यहां से आईपीएल खेलने नहीं आने वाले। अब इन चारों प्लेयर्स को लेकर भी अपडेट दे दूं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया मेनली दोस्तों अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बयान आ गया है कि हमारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को अधिकार है अपनी रक्षा सुरक्षा का, और वो फैसला ले सकते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साफ कह दिया कि करंट की सिचुएशन में वो अपने प्लेयर्स को खुद भी नहीं भेजना चाहता। ऐसी स्थिति में दोस्तों ये बड़े ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, जिसमें इंग्लिश है, स्टोइनिस है, शायद ना आए, जेनसन साउथ अफ्रीका ने, वो भी ना आए। लेकिन बड़ी खबर ये नहीं, बड़ी खबर यह है कि रिकी पॉन्टिंग रुक गए हैं। खबर यह है, हेड कोच रिकी पॉन्टिंग ने खुद को अभी आईपीएल के लिए उपलब्ध कराने का फैसला लिया, और रिकी पॉन्टिंग ने यह भी कहा है कि भैया जो विदेशी प्लेयर्स जा रहे हैं वो ना जाएं, क्योंकि भारत की सरकार सुरक्षा की बड़ी अहम जिम्मेदारी ले सकती है। देयर इज नो इशू। तो रिकी पॉन्टिंग के लिए लाइक बनता है भाई, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ने बताया है कि उन्हें भरोसा है भारत पर, और उन्होंने साफ कह दिया है मत जाओ भाई, कोई इशू नहीं है। तो पॉन्टिंग साहब के लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गुजरात टाइटंस की टीम की बात करते हैं। गुजरात ने कल से प्रैक्टिस शुरू कर दी, जितने प्लेयर्स हैं उनके साथ, लेकिन बटलर और क्वाइटजी ये दोनों वापस लौट गए। ये दोनों वापस नहीं आना चाहते। बटलर इंग्लैंड के हैं, क्वाइटजी साउथ अफ्रीका के हैं। बटलर बहुत अहम है इनकी टीम के लिए, लगातार ऑरेंज कैप की दौड़ में दौड़ रहे थे, लेकिन अब यहां से गुजरात टाइटंस एक तरह से कमजोर होगी, क्योंकि बटलर नहीं रहेंगे। क्वाइटजी भी काफी अहम खिलाड़ी थे। तो ये 2 बड़े नाम है गुजरात टाइटंस के हवाले से। आपको एक खबर और दे दूं जो कि अच्छी खबर है, बहुत सारे प्लेयर्स को यूएई भेजा गया है। बहुत सारे प्लेयर्स इस समय दुबई में, विदेशी प्लेयर्स, कई इंडियन प्लेयर्स भी उनके साथ दुबई में है, और दुबई में एक छोटा सा ब्रेक ये लोग जो है वो मना रहे हैं। रिपोर्ट यह है कि अफगानी खिलाड़ी और वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं वो अभी भी तैयार हैं, और वो आकर आईपीएल खेलना चाहते हैं, उन्हें कोई इशू नहीं है। लेकिन राइट नाउ वो सारे के सारे यूएई में हैं। जब भी आईपीएल शुरू होगा ये यूएई से वापस इंडिया आ जाएंगे। तो गुजरात टाइटंस के राशिद खान, रिपोर्ट यही है कि वापस आकर खेलेंगे। अब यार देखो, अफगानियों को तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने तो इतनी खतरनाक जंगें देखी हैं, ये उनके लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए अफगानी प्लेयर्स बिल्कुल नहीं डरे हैं, और उनके लिए ये बहुत नॉर्मल चीज है। दैट्स व्हाई दोस्तों गुजरात टाइटंस के हवाले से रिपोर्ट यही है कि बटलर और क्वाइटजिया का नाम सामने आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बंबई की टीम की। वैसे तो भैया इंडियन प्लेयर्स पर निर्भर रहती है मुंबई इंडियंस की टीम ने, इंडियन प्लेयर्स का अच्छा ग्रुप बनाया हुआ है। ऐसी स्थिति में मुंबई को बहुत घाटा नहीं है, लेकिन 2 प्लेयर, कॉर्बिन बॉश और ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड से आते हैं। बॉश जो है रिप्लेसमेंट के रूप में लाए गए थे, ये दोनों ही प्लेयर्स, और रीस टॉपली, माफ कीजिए 3 खिलाड़ी, रीस टॉपली का भी नाम है। ये तीनों प्लेयर्स अब आईपीएल में उपलब्ध नहीं रहेंगे। बहुत ज्यादा घाटा मुझे नहीं लगता मुंबई को लगा है, क्योंकि ऑलरेडी बुमराह है इनके पास, बल्लेबाजी इनकी तगड़ी है, इनके पास विदेशी बल्लेबाज ऑलरेडी नहीं थे जिन पर निर्भर हो रहे थे। रिकल्टन शायद उपलब्ध हो,
रिकल्टन के बारे में कहा जा रहा है कि वो यूएई में है और वो आ जाएंगे खेलने के लिए। तो इन चीजों के लिए मुंबई इंडियंस थोड़ी सी टेंशन फ्री है। 3 बड़े विदेशी प्लेयर्स अगर मई में आईपीएल होता है तो उपलब्ध नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी भाई इनका कोर सस्टेन रहा है। कई टीमों का तो कोर ही खत्म हो गया। आरसीबी तो भाई बहुत निर्भर थी अपने विदेशियों पर और बहुत घाटा लगा है आरसीबी को। इस साल का टूर्नामेंट आरसीबी बहुत तगड़ा खेल रही थी। आरसीबी के बारे में आगे इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन भैया मुंबई के हवाले से खबर मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए तो अभी अच्छी आ रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों केकेआर की टीम की। 3 खिलाड़ी हैं केकेआर के जो कि रिटर्न हुए, डीकॉक, नोकिया और स्पेंसर जॉनसन। स्पेंसर जॉनसन ऑस्ट्रेलिया से आते हैं तो उनका रिटर्न होना मुश्किल है। नोकिया और डीकॉक में से कोई एक आ सकता है। नोकिया वैसे ही चोटिल चल रहे हैं, डीकॉक शायद आ जाए शायद ना आए, डीकॉक का कंफर्म नहीं है। कुछ रिपोर्ट ऐसी है कि कुछ साउथ अफ्रीकी प्लेयर्स यूएई रुक गए, कुछ साउथ अफ्रीकी प्लेयर्स अपने देश लौट गए। कुछ खबरें ऐसी हैं कि जो रुके हैं यूएई में वो आ सकते हैं। तो दैट्स वाई दोस्तों केकेआर के लिए अभी बहुत बुरी कंडीशन नहीं बनी है। ऑलरेडी केकेआर लगभग टूर्नामेंट से बाहर था ही, और जो टीमें ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर थी उनके लिए तो बस बैठ के देखना ही है, क्योंकि हमें पता ही था भाई 5 टीमें ऑलरेडी आउट हो ही गई थी। और उस कंडीशन में अगर इनके प्लेयर्स ना भी आए, जैसे चेन्नई, राजस्थान, उनको बहुत फर्क पड़ेगा नहीं। हैदराबाद ना आए भाई, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और ऐसी स्थिति में केकेआर भी उसी लीग में नाम रखती है। तो केकेआर के 3 बड़े विदेशी प्लेयर्स अब उपलब्ध नहीं रहेंगे आईपीएल में, लेकिन केकेआर ऑलरेडी इतनी टेबल पर लगभग आउट थी, बाहर ही थी भाई 99%, तो उनको वैसे फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं केकेआर के बाद। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की। चेन्नई ऑलरेडी आउट है टूर्नामेंट से। मेजॉरिटी ऑफ चेन्नई के प्लेयर्स उपलब्ध नहीं रहेंगे विदेशी, जिसमें कॉनवे, करन और सचिन रविंद्र का नाम कंफर्म है। तो ये 3 खिलाड़ी, जिसमें करन भी चले थे, सैम करन पिछले मैच में, कॉनवे भी ठीक खेल रहे थे, रविंद्र उस तरह के फॉर्म में नहीं थे, लेकिन कुल मिलाकर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ऑलरेडी टूर्नामेंट से आउट है। और ये भाई बचे हुए मैचेस उनको 1-2-3 मैचेस जितने भी खेलने हैं वो सिर्फ खेलने ही हैं। तो उसके लिए ये विदेशी प्लेयर्स अब वापस नहीं आएंगे। जैसा कि मैं बोल रहा हूं, जो टीम है जिनकी स्थिति ऐसी है कि वो लगभग बाहर है, उन्हें 1-2-3 मैचेस खेलने हैं, और 1-2-3 मैचेस खेलने के लिए विदेशी प्लेयर्स को वो टीमें भी नहीं चाहती कि रिस्क कर बुलाएं। तो ऐसी स्थिति में जो टीमें नीचे है ना टेबल पर, उनके तो अभी 1-2 नाम मैं बता रहा हूं, हो सकता है सारे ही विदेशी प्लेयर्स ना आए, जिसमें चेन्नई जैसी टीम है, क्योंकि चेन्नई ऑलरेडी आउट थी। ये सीजन चेन्नई के लिए अच्छा था नहीं। 3 नाम कंफर्म है चेन्नई के जो अभी नहीं आएंगे। लिस्ट बढ़ भी सकती है चेन्नई के विदेशी खिलाड़ियों की यहां पर। आगे बढ़ते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बाद चलिए लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करते हैं। लखनऊ की स्थिति भी कभी अच्छी कभी बुरी ही चल रही थी, और लखनऊ के लिए भी ये टूर्नामेंट भाई अगर कप्तानी का नजरिया देखें ना ऋषभ पंत का, तो बहुत ही बुरा था। लेकिन फिर भी 2 नाम है, मिचेल मार्श और एडन मार्करम का, ये दोनों नाम अनअवेलेबल है। निकोलस पूरन अवेलेबल हो जाएंगे। रिपोर्ट ये है निकोलस पूरन इस समय यूएई में है, हो सकता है वो अवेलेबल हो जाए। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के 2 ही प्लेयर्स ऐसे जो अभी अनअवेलेबल है, लेकिन लखनऊ का बहुत उतार चढ़ाव भरा सफर रहा है इस समय वैसे ही इंडियन प्रीमियर लीग में। और लखनऊ भी भाई, मैंने तो पहली प्रेडिक्शन कर दी थी कि लखनऊ से मैं बहुत ज्यादा उम्मीदें रखता हूं नहीं। दैट्स वाई लखनऊ सुपर जायंट्स को 2 ही विदेशी खिलाड़ियों का अभी तक घाटा लगा है। आगे बढ़ते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बाद अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की बात करते हैं। ये वो टीम है जो इस टूर्नामेंट में ऐसा क्रिकेट खेल रही थी जो किसी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालांकि दोस्तों टूर्नामेंट से पहले हमने ही ये प्रेडिक्शन की थी कि आरसीबी काफी अच्छा खेलेगी, फाइनल में दिख सकती है। और इस साल का टूर्नामेंट आरसीबी के लिए लगभग एक ड्रीम टूर्नामेंट जैसा था, लेकिन हेजलवुड, फिल सॉल्ट, जैकब बेथल, लिविंगस्टोन, ये 4 बड़े विदेशी प्लेयर्स अनअवेलेबल रह सकते हैं। जी हाँ, ये 4 बड़े नाम है, जिसमें 2 अंग्रेज हैं। हेजलवुड तो कह रहे हैं मैं तो इंजर्ड हो गया हूं, हेजलवुड ने तो इंजरी का नाम ले दिया है, तो वो तो आने से रहे, उनका तो कंफर्म हो ही गया। जैकब बेथल भी नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर बहुत घाटा लगा है आरसीबी को, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जो गेंदबाजी थी उसमें हेजलवुड का जो रोल था वो हम सबने देखा। लगातार विकेट निकाल रहे थे, लगातार अच्छा खेल रहे थे हेजलवुड, और लगातार पर्पल कैप की दौड़ में भाग रहे थे। दैट्स वाई दोस्तों आरसीबी बहुत घाटे में गई है इस वॉर लाइक सिचुएशन ने। मतलब एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि पाकिस्तान ने इस बार आरसीबी को बहुत कमजोर कर दिया, क्योंकि आरसीबी कमजोर इस बार कतई नहीं लगी। ये पूरा टूर्नामेंट ड्रीम था इनके लिए। तो भैया आरसीबी के अगर आप भी फैन हो तो इस पर आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि अब इन 4 बड़े विदेशी प्लेयर्स के बिना मई में अगर आईपीएल शुरू होता है तो आरसीबी को आप कहां देखते हो। और सारी टीमों को अब आप बताओ कि आपके हिसाब से अब 4 कौन सी टीमें प्लेऑफ में जाएंगी, 2 कौन सी टीमें फाइनल में जाएंगी विदाउट दीज बिग प्लेयर्स। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद की बात करते हैं। ऑलरेडी आउट है हैदराबाद के मेजॉरिटी ऑफ विदेशी प्लेयर्स नहीं आने वाले, लेकिन हेड, क्लासन, कमिंस का कंफर्म है, तीनों आउट है, तीनों नहीं आने वाले। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों का तो कंफर्म हो ही गया है लगभग कि वो मई में तो अब कतई नहीं आएंगे। ऐसी स्थिति में कमिंस को लेकर बड़ी अपडेट है, जो कि इनके कप्तान थे। यहाँ पर दोस्तों अब जो बचे हुए 2-3 मैचेस हैं हैदराबाद के, उसमें हमें उनके नए कप्तान दिखेंगे। हैदराबाद ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। जितने भी मैचेस इनके बचे 1-2-3, उसमें भाई ये विदेशी प्लेयर्स को बुलाकर भी कुछ नहीं कर सकते। दैट्स वाई हैदराबाद भी बहुत प्रेशराइज नहीं कर रही है हेड और कमिंस को वापस बुलाने को लेकर। दैट्स वाई हैदराबाद को लेकर अभी अपडेट यही है, 3 बड़े विदेशी प्लेयर्स, लिस्ट बड़ी और लंबी हैदराबाद वाले विदेशी प्लेयर्स की भी हो सकती है।
आगे बढ़ते हैं। फाइनली अब राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात करते हैं। अभी की स्थिति में राजस्थान रॉयल्स टूर्नामेंट से बाहर है। इनके प्लेयर्स आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रीलंका के दो खिलाड़ी हसरंगा और तीक्षणा, ये दोनों तो कभी भी आ सकते हैं। इन्होंने मना की भी है, नहीं भी की है, और लाइक सिचुएशन इन्होंने भी देखी है, इनको उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आर्चर आउट हुए, नहीं आएंगे वापस। राजस्थान को भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि राजस्थान भी वैसे टूर्नामेंट से आउट है। अभी की स्थिति में हमने आपको 28 बड़े विदेशी प्लेयर्स के नाम बताए जो कि आज की कंडीशन में अब यहां से टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे अगर मई में ही रिस्टार्ट होता। अगर आगे जाकर आईपीएल को फिर से शुरू किया जाता है, मई वाला जो प्लान है बीसीसीआई इसको ड्रॉप करता है, तो फिर कंडीशन कुछ और रहेगी जिसको लेकर आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। बाकी आप बताओ दोस्तों, इन विदेशी प्लेयर्स के बिना क्या आईपीएल शुरू होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, बचे हुए शेड्यूल जब भी आएगा सबसे पहले डाल देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा।